हेलो एवरीवन। सभी को नमो बुद्धाय। नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हो गई है 3 जून और दिन हो गया ट्यूसडे, मंगलवार। गाइस, कल मैंने आइसक्रीम सेल किया। आइसक्रीम भी काम करता हूँ। मेरा काम करने का मेन रीज़न ये है कि कॉलेज की फ़ी और अपने घर की हालातों को सुधार करने के लिए। ये जो बिल्डिंग है मेरी नहीं है, मैं रेंट पे हूँ। मतलब मैं देहरादून उत्तराखंड में शैला कोई में एक सैसफुल खंड के अंदर एक है छोटा रामपुर, मेरे JBIT कॉलेज के पास में। तो मैं JBIT में डी फार्मा कर रहा हूँ और इस समय ड्रॉप हूँ। मेरे बजट में पैसा ना था, घर की सिचुएशन ख़राब हो गई और मैं इकलौता वारिस हूँ और मैं सब अपने घर के केयर करता हूँ। तो मुझ पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ चुकी है। जिम्मेवारी लेना भी चाहिए। मैं शुरू से ही काम करके पढ़ाई करता हूँ। ऐसे मैं हॉस्पिटल में रहकर भी काम पढ़ाई किया, होम ट्यूशन पढ़ा कर पढ़ाई किया, लेकिन यहाँ की कंपनी में भी रहकर काम किया। मैंने डिक्शन में था, वहाँ क्वालिटी में था, क्वालिटी एश्योरेंस में था। क्वालिटी एश्योरेंस में था लेकिन 12 घंटे की ड्यूटी थी भाई। हालत ख़राब हो रही थी। कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं था, लेकिन रात में जगना, मशीनों पर जाना, चेक करना और 12 घंटा जगह रहना, चलते रहना। भाई साहब हालत। फिर उसके बाद थोड़ी सी गड़बड़ हो गई तो हम अब जो हमसे ऊपर वाले थे तो हमारी बात लगा देते। तो ये होती है कंपनियों का प्रेशर। और मैं अभी घर से आया तो कंपनी में नहीं गया। मैं सोचा था आइसक्रीम बेच लूँगा, कुछ ना कुछ काम कर लो, मजदूरी तो कर दूँगा। काम नहीं मिला मुझे। पर जनवरी में आया। मैंने जो टीम से पैसा लिया उसका भी पैसा इंटरेस्ट के साथ में उसका वो हो गया, 1 लाख हो गया है। और गांव का पैसा 31,000 का है, वो भी हो गया ज़्यादा। कॉलेज का फ़ी देना है, फिर एक और लोन से, मतलब 3 लाख से ऊपर मेरा ब्याज है ही, उसको देना है। और मुझे प्रेशर है और जिम्मेवारी बढ़ती जा रही है। प्रोफेशनल वर्क करने के लिए प्रोफेशनल कोर्स भी होना चाहिए। मेरा मेडिकल शॉप भी था, मेरे घर पे भी है, दुकान चौराहे पे भी है, लेकिन वहाँ डिग्री नहीं तो डर है भाई, कहीं फंस सकते हैं। तो इसके लिए छोटा सा डी फार्मा के लिए बचने के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए। अपना डी फार्मा के लिए कर रहा हूँ। पैसा ना हुआ, बजट ना हुआ, कोई कर्ज में आ गया, लफड़े में आ गया। लफड़ा क्या है कि अपने वाला ही अपने को बर्बाद करते हैं। और अगल बगल के माहौल ख़राब होना, तो आप वहाँ किसी से गुजारिश नहीं कर सकते हैं कि आप हमारा हेल्प करो या मुझे न्याय दिलाओ। वहाँ उम्मीद ही नहीं करना है मुझे। और कभी मन करता है कि पैसा हो जाए तो मैं वहाँ से जगह चेंज कर दूँ, और मैं करूँगा। मुझे रहने का वहाँ इच्छा नहीं कर रहा है। मैं प्रेशर में हूँ और मुझे लोन पे पेमेंट करना है। आज IDFC फर्स्ट बैंक का आज का ही EMI कटना था और मेरे पास 700 रुपया, 1700 कल सेल हुआ था। 1,000 मैंने चिंकू को देती है, जो मेरे एजेंसी का ऑनर है। कम उम्र में उसने भी, कम एज में उसने भी अच्छा डेवलप किया, लेकिन बिजनेस कभी चलती है, कभी कम कभी ज़्यादा। वही ज़्यादा चिंता में था। बोला भाई इस तरह की कंडीशन हमारी भी है, तो पहले पैसे चुका दे, तुम भी अपना देख लो। और या तो तुमको हमने टेस्ट उतना प्रेशर नहीं दिया था जित मैं भी गरीब तबके से, तो मेरा भी हालत ख़राब थी, हम भी छोटे से पड़े हुए हैं। इसीलिए हम तुम्हें सपोर्ट किए हैं कि तुम भी हमारी तरह कहीं मेहनत कर रहा है। तो मैंने माना बात को सही भाई। लगता भी नहीं है उस तरह मालिक है, लेकिन भी उसके अंदर घमंड नहीं है। हम लोग दोस्त टाइप के रहते हैं, दोस्त भी हैं मानो तो। और उससे मजाक कर लेते हैं, हमसे मजाक कर लेता है। और हम लोग ऐसे तुमताम तो कंपनी में सर करते हैं ना, भैया भैया करते, लेकिन हम सब साथ में रहते हैं। आंसू भाई है, बंटी है, चिंकू है, सबसे थोड़ा मस्तियाँ होती रहती है, हंसते रहते हैं, टाइम पास होता है। तो हमने आइसक्रीम सेल किया। कल का मौसम ख़राब था, आज भी मौसम ख़राब है, आज भी बारिश का माहौल बना। मैं सोचा कि 8 बजे निकल जाऊँगा यहाँ से, बात धूप होगी तो। धूप हुआ ही नहीं है, 10 बज गया। उसके वेट कर रहा हूँ कब धूप होगा। तो जब धूप धूप होगा तो मैं तुरंत निकल जाऊँगा। मैं चलता हूँ, पहले फ्रेश होगा, नहाऊंगा, धोऊंगा, कुछ खाना खाऊंगा, उसके बाद निकल जाऊँगा। आगे क्या होगा, रोज़ की तरह मैं एक्सरसाइज करूँगा, मार्केट भी जाना है, कुछ अपने लिए खाने पीने का सामान लेनी है। उसके बाद फिर हम अपना ड्यूटी पे जाएंगे। फिर 12 बजे रात को हम यहाँ से वहाँ से अपना आइसक्रीम सेल करके अपना काम करके हम आएंगे। कल से एक और काम करना है मुझे, डिलीवरी बॉय की, जो फ्लिपकार्ट में जो डिलीवर करते हैं। तो वो हमने बात किया 14 रुपये पर पैकेट पे। ऐसे तो सैलरी बोल रहा है कि 14,000 रुपये काम कर लो। मुझे
सैलरी पे काम नहीं करनी है, मुझे फ्रीडम चाहिए। और सैलरी का मतलब है कि आप मेरे पास टाइम से आओ, टाइम से जाओ। मैं जाऊंगा, मेरा मालिक, मैं अपना खुद के मालिक रहूँगा। मैं खुद जाऊंगा, लेकर आऊँगा, ड्रॉप करूँगा, फिर करने के पहुँचाने के बाद अपना रूम पे रहूँगा। ये फ्रीडम है। हो सकता है कि मेरा ऑर्डर ना हुआ पूरा, तो मैं 1 घंटा अगर कहीं ना कहीं रुक करके पढ़ सकता हूँ, रूम पे आकर सो सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, अपना टाइम वेस्ट नहीं जाने दूंगा। ऐसे सोच करके मैं अपना काम मतलब अपना काम कर रहा हूँ। और अगस्त से मेरा फिर से वो होना शुरू हो जाएगा, कॉलेज में रिपोर्टिंग होना शुरू हो जाएगा। और रिपोर्टिंग करने के बाद फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो इस महीने 2 महीना कुछ कर लेता हूँ, तो कॉलेज का फी दे दूँगा, कुछ का कर्ज उसको दे दूँगा, और फिर से नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे। कैफ़े मैंने बनाया हुआ है, कैफ़े के बैनर सब लगा, लेकिन जगह नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ। तो हो सकता है कि 2-3 महीना पैसा हो, सब कुछ पैसे से है, पैसा हो जाएगा, सेटअप हो जाएगी। और मेरा टारगेट है, कॉलेजों में छुट्टी पड़ गई है, कॉलेज जब चलता है तो कैफ़े अच्छा चलता है। कॉलेज से ही चलती है सारी बिजनेस, स्टूडेंट रहते तो बिजनेस चलती है। तो कॉलेज चलना शुरू हो जाए, अगस्त से सारे बच्चे आना शुरू हो जाएंगे ना, फिर वहीं पढ़ाई लिखाई करेंगे, उसके बाद हमारा भी धंधा चल जाएगा। और मैं धीरे धीरे करके अपना पढ़ाई भी कर लूँगा, और जैसे पैसा हो जाएगा अपनी, मुझे ये काम नहीं है, लेकिन काम कोई ख़राब नहीं है, मैं फ्रीडम में हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से अब बिजनेस करूँगा, कुछ पैसा पैसा हो जाएगा, फिर मैं अपनी पुरानी वाली बिजनेस मैंने मेडिकल शॉप को खोल दूँगा, और फिर अपना काम करना शुरू कर दूँगा। ठीक है, आगे भी दिखाएंगे वीडियो में हम क्या क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो गाइस, फिर चल रहे हैं हम अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। कई दिनों से हमने गिटार ले रखा है और प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, और मेरा स्ट्रिंग पे फिंगर सही से नहीं आ पा रहा है। तो सबसे ज़रूरी है कि स्ट्रिंग की कोड जो है, गिटार की कोड है, जो स्ट्रिंग्स है उस पर हमारा फिंगर सही से आ जाए। म्यूजिक मेरा जो मैं स्टार्ट करता हूँ, म्यूजिक के साथ में चलता हूँ, तो वो स्ट्रिंग्स पे हाथ सही से नहीं आता, फिंगर सही से नहीं आती है, और थोड़ा म्यूजिक के साउंड में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सुधारना है मुझे। कल भी नहीं गया क्लास, फिर आने वाले दिन भी क्लास जाना है मुझे। तो सर बोल रहे थे क्लास करना है नहीं, ये भी डर है, जिन्होंने पढ़ा रहा शिद्दत से, तो कम से कम वो भी तो करना चाहिए। तो कल जाऊँगा, पूरी तैयारी में अभी तैयारी कर रहा हूँ। पापा कहते हैं बड़ा बेटा हमारा ऐसा काम, मगर ये तो कोई न जाने थोड़ी गड़बड़ हो रही है कुछ दिन, और 4 से 5 घंटा इसका प्रैक्टिस करूँ तो सही से आ जाएगा, लेकिन टाइम नहीं रहता मेरे पास। कल से और टाइम नहीं होगा, और क्लास भी देखना होगा, ये भी देखना होगा। ठीक है, मिलते हैं आगे की वीडियो में।